हेलो एवरीवन। आज है 15 जुलाई। हम इस वीडियो में देखेंगे मेरा ट्रेड प्लान और उसका ट्रेड एग्जीक्यूशन एंड फाइनली मेरा रिजल्ट क्या आता है। लेट्स कम टू द चार्ट्स। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में चल रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने मिला है, जिसकी वजह से ये हाई स्ट्रॉन्ग बन गया एंड ये लो वीक बन गया। एंड ये लो वीक होने के साथ साथ प्रीवियस डे लो भी है। अब क्या देखते हैं कि प्राइस स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिया है हमें कल, जिसने सेलर्स के स्टॉप लॉस हंट कर लिए एंड प्राइस इस सप्लाई जोन से फॉल कर रहा है एंड करंटली अभी एक डिमांड जोन में रेस्ट कर रहा है। अभी देखते हैं कि लोअर टाइम फ्रेम हमको क्या सजेस्ट कर रहा है। हम देख सकते हो कि प्राइस सप्लाई जोन से फॉल करने के बाद यहाँ पे प्राइस इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है एंड देन फॉल करता है। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, जिसकी वजह बाद फिर प्राइस फॉल कर रहा है एंड यहाँ पर अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है। अब एक और चीज देखने वाली बात है कि यहाँ पर देखो वीक बाइंग हमको देखने मिल रही है एंड जो फॉल आया स्ट्रॉन्ग फॉल आ रहा है, जिसकी वजह से ये हाई स्ट्रॉन्ग बन जाता है एंड ये लो अगेन लोअर टाइम भी हमको बता रहा है कि वीक है। अब क्या देखेंगे हम लोग कि लिक्विडिटीज कहाँ पर बनी हुई है। एक ये लिक्विडिटी है, यहाँ पर सप्लाई जोन है और यहाँ पर सप्लाई जोन है। मेरा व्यू है कि प्राइस फॉल करना चाहिए पर उससे पहले बायर्स को इंड्यूस करे और सेलर्स को रिमूव करे एंड उसी के लिए मैंने ये लिक्विडिटीज मार्क करके रखी है। तो अब देखते हैं क्या होता है। ओके, प्राइस ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया एंड प्राइस अभी फॉल कर रहा है। हो सकता है कि ये डिमांड जोन फेल हो जाए। जो भी होगा मैं आगे बताता हूँ। मैंने एक शॉर्ट ट्रेड का प्लान बनाया है और मैंने एंट्री प्लेस भी कर दी है। एक मैंने एंट्री यहाँ पर रखी है, स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर का एंड टारगेट नेक्स्ट लो का। अब आते हैं इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पे जो डिमांड जोन है, इस डिमांड जोन में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है एंड यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। एक यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया, प्राइस फॉल करता है एंड एक और सप्लाई जोन बनता है, यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट करता है, उनके स्टॉप लॉसेस इन हाई के ऊपर बनते हैं। ये स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं सेलर्स के। उसके बाद प्राइस एक फॉल दिया है शार्प, जिसने ये लो ब्रेक कर दिया एंड उसके बाद क्या होता है कि ये लो वीक बन चुका है एंड अभी के लिए लोअर टाइम फ्रेम में ये हाई स्ट्रॉन्ग बन गया है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर रखा है, एंट्री यहाँ पे रखी है एंड टारगेट मैंने इस नेक्स्ट लो तक का रखा है एंड मुझे अगर एंट्री मिलती है तो मैं वैसा आपको आगे बताता हूँ। मुझे एंट्री मिल गई है। लेट्स वेट। मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला लग रहा है। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। $49 का मैंने लॉस किया है। पहली ट्रेड मेरी गलत हो जाती है। लेट्स सी कोई और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम देखते हैं। मैंने एक लॉन्ग की पोजीशन ली है। अगर आप देख सकते हो कि अभी प्रॉफिट में चल रहा है ट्रेड, तो इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। अभी होता क्या है कि मैं यहाँ पर ही एक लॉन्ग की पोजीशन ढूंढ रहा था, बट एंट्री मिलने से पहले ही प्राइस फॉल कर जाता है एंड हुआ क्या, प्राइस इस लो की लिक्विडिटी को स्वीप करके ये हाई ब्रेक कर देता है। और जब ब्रेक हुआ है उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि इस मूव में गैप्स भी क्रिएट हुए हैं। इट शोज कि बाइंग में स्ट्रेंथ आई है एंड बाइंग साइड की ट्रेड ही क्यों लिया, बिकॉज क्योंकि इस लेवल पर आप देख सकते हो कि लोअर टाइम फ्रेम में सेल साइड लिक्विडिटी ऑलरेडी प्राइस ले चुका है एंड बाइंग लिक्विडिटी अभी भी बची हुई है। यहाँ पर जो न्यू सेलर्स एंटर हुए थे, एक जब प्राइस इस सप्लाई जोन से प्राइस फॉल करता है, लिक्विडिटी क्रिएट हुई और लिक्विडिटी यहाँ पर भी रेस्ट कर रही है। 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जब टैप हुआ है तो इसके ऊपर भी लिक्विडिटी क्रिएट होती है और ये दोनों लिक्विडिटी अभी भी कैप्चर होना बची है, जिसकी वजह से मैंने एक बाइंग का प्लान बनाया आफ्टर सीइंग दिस ब्रेक। अब वेट करते हैं कि मेरा टारगेट हिट होता है या एसएल।
अभी तो मुझे प्रॉफिट में चल रहा हूँ मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता हूँ बिकॉज प्राइस ऑलरेडी इसके ऊपर क्लोज कर चुका है। तो अब ये लो अगर फेल हुआ मतलब मेरा बायस गलत हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब प्राइस बहुत पास आ चुका है मेरे टारगेट के, तो मैं अब अपना स्टॉप लॉस मूव कर लेता हूँ एटलीस्ट ब्रेक इवन पे, कि अगर मेरे ट्रेड फेल भी होती है तो मैं लॉस में तो बुक नहीं कर रहा हूँ। अच्छी, अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो मैं अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे या फिर इसके नीचे ट्रेल कर दूंगा। अभी यहाँ पर क्लोजिंग देखने के लिए नहीं मिली है मुझे, अब स्टॉप लॉस इसके नीचे रख देता हूँ मैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बस जाने ही वाला है मेरा ट्रेलिंग ऐसे, थोड़े से पॉइंट्स बचे हैं यार, क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है मेरा। आज मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊँ तो मैंने 2 ट्रेड ली थी। पहली ट्रेड में मेरा $49 का लॉस हुआ, दूसरी ट्रेड में मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ जिसमें मेरा 58.89 का प्रॉफिट हुआ है। आज मैंने 2 ट्रेड ली थी, एक शॉर्ट की जिसमें मेरा स्टॉप लॉस स्वीप होता है, देन प्राइस मेरे टारगेट की तरफ आता है, एंड दूसरी ट्रेड लॉन्ग की मैंने ली थी जिसमें प्राइस मेरे डायरेक्शन में गया है बट फाइनल टारगेट से पहले ही वो रिवर्स कर जाता है, जिसकी वजह से मैं ट्रेलिंग एसएल में मैंने क्लोज किया है एंड ओवरऑल डे मैंने पॉजिटिव में क्लोज किया है बट इट्स नेग्लिजिबल। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।